हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक में, जहां पर हम आपको कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स बताएंगे। हम आज आपको एक ऐसे टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो आपको अपनी पूरी लाइफ में काम आएगा और जिसका इस्तेमाल आप हर दिन करते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको पता ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा, घर पे पढ़ा होगा, कहीं और जगह भी पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको इसे बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ाने वाला हूं। तो आप इस पूरे क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है। जहां पर हम शुरू करेंगे कहानी से और एडजेक्टिव को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। सो आर यू रेडी फॉर दिस क्लास? अगर आप इस क्लास के लिए रेडी हैं तो एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो एडजेक्टिव क्या है? ये एडजेक्टिव देखिए, हमें इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमें पता है कि हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वर्ब की जरूरत पड़ती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई सेंटेंस बनाया, जैसे मैंने यहां पर लिखा, यहां पर मैंने लिख दिया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि दुनिया का कितना भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस हो, वो इस तीन बेस के आधार पर ही बनाया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम जब भी इसे बनाते हैं तो उसमें एक और चीज ऐड हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मोहन इज अ बॉय। ठीक है, यहां पर मैंने सब्जेक्ट और वर्ब मतलब कि हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, तो मोहन इज अ बॉय, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक और चीज ऐड हो जाता है। अगर मैंने बोला मोहन इज अ, यहां पर मैंने ऐड किया गुड, मतलब मोहन एक अच्छा लड़का है। तो इससे आपको मोहन के बारे में पता चला कि मोहन एक अच्छा लड़का है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको समझ में आया कि बॉय यानी कि जो यहाँ पर नाउन है, और नाउन की मैंने एक विशेषता बता दिया। विशेषता मतलब कि वो अच्छा लड़का है। तो आपको क्या समझ में आया कि जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। आई बात समझ में? और विशेषता कुछ भी हो सकती है। हो सकता है मोहन अच्छा लड़का है और मोहन बुरा लड़का भी है। अगर बुरा लड़का है तब भी उसकी विशेषता ही है, वो बुरा है तब भी विशेषता है, छोटा है तब भी विशेषता, मोटा है तब भी विशेषता है, नाटा है तब भी विशेषता। मतलब नाटा, मोटा, छोटा, मतलब अच्छा बुरा जो भी बोल दिया उसके बारे में, वो सब क्या कहलाएंगे? वो सब कहलाएंगे एडजेक्टिव। क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। चलिए इसे मैं मिटाता हूं। वो सब क्या कहलाएंगे? वो सब कहलाएंगे एडजेक्टिव। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है? जो विशेषता बताए। क्या? जो विशेषता बताए। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन
नाउन। ठीक है, आई बात समझ में। अब मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन। इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन। इससे पहले मैंने आपको हिंदी में क्या समझाया था कि एडजेक्टिव वह होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, और उसी को मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, इट इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज। क्वालिफाइज मतलब जो विशेषता बता रहा है, इसकी विशेषता नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या आपको इसमें कहीं भी रट्टा मारना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी रट्टा मारना नहीं सिखाता। कॉन्सेप्ट को समझिए और माइंड में उसे अच्छे से रखिए। ठीक है, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। तो सर एडजेक्टिव के कुछ टाइप्स भी होते हैं। हाँ, एडजेक्टिव के कुछ टाइप्स भी होते हैं। जैसे हमने नाउन के टाइप्स पढ़ा था, प्रोनाउन का टाइप्स पढ़ा था, उसी तरह यहाँ पर हमें एडजेक्टिव के टाइप्स भी पढ़ने हैं। अब पता नहीं क्यों इतने सारे टाइप्स बना रखे हैं। क्या ये काफी नहीं था? जान गए ना एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषता बता दे। नहीं, और कुछ और चीजें भी होती है, तो इसीलिए हमें उनको टाइप्स वगैरह को जानना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अगर हम पूरे टाइप्स को सही से ना पढ़े तो कुछ हादसे हो सकते हैं, मतलब कि पहचान ही ना पाए, कुछ और टाइप्स के एडजेक्टिव होंगे, कंफ्यूजन होगा, इतना सारा पढ़ रहा है। तो एक एक करके हम यहाँ पर इसके सभी टाइप्स को देखते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि मैं आपको देखो टाइप्स याद कर लेंगे, कौन से कितने टाइप्स के होते हैं, कुछ ट्रिक्स वगैरह मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका ट्रिक होगा, इसका ट्रिक होगा डीपी। क्या होगा? डीपी। व्हाट्सएप पे क्या लगाते हो? प्रोफाइल लगाते हो ना, जो अपने व्हाट्सएप पे प्रोफाइल लगाते हो ना अपनी फोटो वगैरह, उसको डीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपी। क्या कहते हैं? डीपी। तो वही डीपी है। ठीक है, दूसरा है डीड, डी आई डी। दूसरा क्या है? डीड, डीपी, डीड। डीड मतलब किया, डीपी ने किया, क्या किया? पेन किया। कुछ सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा, लेकिन याद रहेगा। ठीक है, कुछ सेंस तो नहीं बन रहा, लेकिन याद रहेगा। क्या बन रहा? पेन। क्या ना? पेन। डीपी डीड पेन। अब तो आपको समझ ही नहीं आएगा डीपी डीड पेन। आप कहोगे ये क्यों भैया, ये क्यों, मतलब क्या है ये डीपी डीड पेन? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आप भी ऐसे याद कर लेना। ठीक है, डीपी डीड पेन। फिर कहोगे ए क्यू। क्या कहोगे? ए क्यू। और यही आपकी ट्रिक है, डीपी डिड पेन ए क्यू। ये इसके टाइप्स होंगे। क्या होंगे? ये इसके एडजेक्टिव के टाइप्स होंगे जो हम एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। तो जल्दी से मैं आपको एडजेक्टिव के टाइप्स लिखवा देता हूँ। इसमें आपको करना कुछ नहीं, एडजेक्टिव का डेफिनेशन पता चल गया, टाइप जल्दी से याद कर लीजिए, और उसके बाद में टाइप्स को समझ लीजिए। याद करना बस उसके नेम है, बाकी कुछ भी आपको इस वीडियो में, इस क्लास में नहीं रखना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। नंबर वन। अब देखिए यहाँ पे लिखा मैंने नंबर वन। तो नंबर वन में हम क्या लिखेंगे? मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है? डी। मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा? डी। तो डी का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव। डी ई एस सी आर आई ई टी आई वी ई। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नंबर टू। उसके बाद देखते हैं नंबर टू। यहाँ पे लिखता हूं मैं नंबर टू। तो नंबर टू में क्या दिख रहा है? नंबर टू में पी है। नंबर टी में पी है, तो पी से होगा प्रॉपर एडजेक्टिव। पी से क्या होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, क्या होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, साथ साथ में याद करते चलिए, क्या होगा? प्रॉपर एडजेक्टिव।
ठीक है। उसके बाद देखते हैं नंबर 3, नंबर 3 दिया है, ठीक है। तो नंबर 3 यहाँ पर देखिए क्या दिया होगा, नंबर 3 यहाँ पर दिया है डी, नंबर 3 क्या दिया, डी। तो नंबर 3 होगा डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 3 क्या होगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये हो गया नंबर 3। अब देखिए नंबर 4, कौन सा नंबर है, नंबर 4। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नंबर 4। नंबर 4 क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नंबर 4 क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नंबर 4 क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या दिया, नंबर 5, क्या दिया है, नंबर 5। नंबर 5 क्या होगा, चलिए इसको लिखते हैं। नंबर 5 क्या दिया हुआ है, इंट्रोगेटिव डिस्ट्रिक्ट, यहां तक हो गया। फिर नंबर 5, तो नंबर 5 को क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नंबर 5 क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। यहां पे लिखता हूं मैं, नंबर 5 होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होगा नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। साथ साथ में याद करते चलिए, फिर आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इसको समझाऊंगा, ठीक है। नंबर 5 हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब देखते हैं नंबर 6। अब क्या देखेंगे, नंबर 6, तो ठीक है। अब 5 हो गया, 5 और देखते हैं। तो नंबर 6 क्या होगा, नंबर यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया, पी। पी से होगा पोजेसिव। पी से क्या होगा, पोजेसिव। क्या होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या होगा, पी से पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। पी से क्या होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। अब देखते हैं नंबर 7। अब कौन सा नंबर देखते हैं, नंबर 7। नंबर 7 होगा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। नंबर 7 क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी। क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है। साथ में आपको याद कर लेना है। अब क्या बचा, नंबर 8। क्या बचा, नंबर 8। नंबर 8 होगा न्यूमरल एडजेक्टिव। नंबर 8 क्या होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव। नंबर 8 क्या होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव। नंबर 8 क्या होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव। अब देखते हैं नंबर 9। नंबर 9 क्या दिया हुआ है, ई। नंबर 9 क्या दिया हुआ, ई। तो नंबर 9 है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। नंबर 9 है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। नंबर 9 क्या है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। अब देखते हैं नंबर 10। क्या दिया हुआ है, नंबर 10। तो नंबर 10 क्या होगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नंबर 10 क्या होगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। नंबर 10 क्या होगा, क्वांटिटेटिव। क्या होगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। नंबर 10 क्या होगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो ये है हमारे 10 प्रकार के एडजेक्टिव, ठीक है। हिंदी में भी तो देखो, हिंदी में डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो होता है उसको हम कहते हैं वर्णनात्मक विशेषण। जो प्रॉपर होता है उसको, ठीक है। तो प्रॉपर का आपने पढ़ा ना, जैसे व्यक्तिवाचक आपने पढ़ा था, यहाँ पे इसे हम कह सकते हैं व्यक्तिवाचक या उचित। क्या कह सकते हैं, व्यक्तिवाचक या उचित, ठीक है। चलो मैं काम करता हूँ, इसमें लिख भी देता हूँ साथ में, ये भी आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, उसको साथ में लिख भी देता हूँ। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, तो इसको हम कहते हैं वर्णनात्मक। क्या कहते हैं, वर्णनात्मक विशेषण। क्या कहते हैं, वर्णनात्मक विशेषण, ठीक है। एडजेक्टिव का मतलब आप समझ जाना। प्रॉपर को क्या कहते हैं,
प्रॉपर को कहते हैं उचित। क्या कहते हैं? उचित विशेषण, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको हम कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव को हम कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक विशेषण। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको हम कहते हैं वितरणवाचक। क्या कहते हैं? वितरणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? वितरणवाचक विशेषण। अब आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? इसको हम कह सकते हैं संबंधवाचक। क्या कह सकते हैं? संबंधवाचक, जो अधिकार को दिखाता हो। ठीक है, संबंधवाचक विशेषण। क्या कह सकते हैं? संबंधवाचक विशेषण। एक्सक्लेमेटिव को हम क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक। क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक। क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक। ये भी शायद आधा में वही रहेगा, विस्मयादिबोधक विशेषण। अब न्यूमरल एडजेक्टिव आता है। अब क्या आता है? न्यूमरल एडजेक्टिव आता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? अंकवाचक विशेषण। क्या कह सकते हैं? अंकवाचक विशेषण। ठीक है, अब आता है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जिसको हम कह सकते हैं विभाग सूचक। एम्फेसाइजिंग को हम क्या कह सकते हैं? एम्फेसाइजिंग को हम क्या कह सकते हैं? सॉरी, एम्फेसाइजिंग को क्या कह सकते हैं? एक बार आपको मैंने प्रोग्राम में पढ़ाया था ना, इम्फैटिक। इम्फैटिक का मतलब क्या होता है? दृढ़ता सूचक, जो बलपूर्वक मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाए। तो ये भी वही है, क्या है? बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाए तो एम्फेसाइजिंग, इसको हम कह सकते हैं दृढ़ता पूर्वक। क्या कह सकते हैं? दृढ़ता पूर्वक। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटेटिव, इसको हम कह सकते हैं मात्रात्मक। क्या कह सकते हैं? मात्रात्मक विशेषण। क्या कह सकते हैं? मात्रात्मक विशेषण। ठीक है, तो ये है हमारे 10 प्रकार के एडजेक्टिव। अब देखो क्या है ये 10 प्रकार के एडजेक्टिव। सर इसको कैसे समझेंगे, कैसे याद रखेंगे? इतने टाइप्स हैं, दिमाग हमारा कहीं ना कहीं घूम रहा है, सर याद नहीं हो रहा। चलो याद करते हैं, चलो एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक गांव है, ठीक है, और उस गांव का नाम है, क्या नाम है? चलो उस गांव का नाम है विशेषणपुर। ठीक है, क्या नाम है? विशेषणपुर। अब देखो उस गांव में क्या होता है ना, पिज्जा बहुत फेमस होता है। पिज्जा लेते हैं, पिज्जा खाए होंगे ना, ठीक है, तो पिज्जा बहुत फेमस होता है। तो गांव का नाम है विशेषणपुर और उस गांव का फेमस चीज क्या है? पिज्जा। और वो जो पिज्जा होता है ना, वो पिज्जा होता है इटालियन। कौन सा पिज्जा होता है? इटालियन पिज्जा। ठीक है, तो उस गांव में एक स्टॉल, एक रेस्टोरेंट होता है, एक रेस्टोरेंट होता है और उसमें पिज्जा फेमस होता है। और जो पिज्जा फेमस होता है वो होता है इटालियन। ठीक है, तो हमको मिल गया हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या हमको मिल गया? हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है ना, प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि मैंने जो आपको बताया ना इटालियन, वो इटालियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। इटालियन क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है, अब देखो जैसे इटालियन हो गया, उसके बाद से इंडियन, मतलब किसी नाउन से पहले किसी कंट्री का नाम ऐसे जुड़े, जैसे चाइनीज फूड, चाइनीज पिज्जा, इंडियन स्पाइसेस। ये जो इंडियन जुड़ रहा है, ये जो चाइनीज जुड़ रहा है, वही हमारे क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, आ रही बात आपको समझ में? तो प्रॉपर एडजेक्टिव हमारा हो गया। अब देखो चाइनी, इटालियन चाइना है, मतलब सॉरी, जो इटालियन है, इटालियन पिज्जा है, वो क्या है? हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब होता क्या है कि एक लड़की बाहर से देख रही होती पिज्जा को, है, अब जैसे ही पिज्जा को देखती है उसके मुंह से पानी आ जाता है, वो जल्दी से जाएगी। उस लड़की का नाम होता है, क्या होता है? क्या होता है? मान लो उस लड़की का नाम निशा हो। ठीक है, अब निशा ने पिज्जा देखा, इटालियन पिज्जा, प्रॉपर एडजेक्टिव को दिखा, जल्दी से अंदर गई। ठीक है, दे दो मुझे भैया,
ऐसा मतलब ऐसा नहीं फ्री में मांगती है, खरीदती है। अब जैसी पिज्जा खरीदती है ना, और जैसे पिज्जा मुंह में डालती है, कहती है ये तो बहुत टेस्टी है, बहुत स्पाइसी है। क्या है? बहुत टेस्टी है, बहुत स्पाइसी है। तो उसने उस इटालियन पिज्जा को क्या बताया, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे दिया। क्या किया? उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दे दिया, है ना। टेस्टी है, स्पाइसी है। तो जब नाउन को और ज्यादा विशेषता जिस वर्ड से मिलती है ना, वो हमारा हो जाता है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है, इसको हम क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव भी कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव को क्या कहते हैं? क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। तो समझ में आया, इटालियन पिज्जा प्रॉपर एडजेक्टिव। अब निशा को पसंद आया, खाया, बोली बहुत टेस्टी पिज्जा, बहुत स्पाइसी पिज्जा। ये जो टेस्टी पिज्जा, ये जो स्पाइसी बोल रही हो ना, ये क्या होगा? ये होगा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब देखो बाहर से क्या होता है ना, एक और लड़का देख रहा होता है। अब जैसे वो लड़का देखेगा ना निशा को खाते हुए पिज्जा, उसके मुंह में आता पानी। अब वो कहता वो पिज्जा मुझे चाहिए। क्या कहता? वो पिज्जा मुझे चाहिए। तो वो जो नाउन की तरफ इशारा कर रहा है ना, दैट पिज्जा, दिस पिज्जा, तो संकेत जो दे रहा है, संकेत से जो नाउन की तरफ संकेत कर रहा है, डिमोन्स्ट्रेटिव संकेत कर रहा है ना, वो पिज्जा मुझे चाहिए, दैट पिज्जा, दिस पिज्जा, इसी को हम कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको हम क्या कहते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पढ़ने में मजा आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो अब आगे देखो। अब जैसे ही उसने बोला वो पिज्जा मुझे चाहिए, उसके पापा ने सुना और वो जल्दी से रेस्टोरेंट के अंदर गए। अब रेस्टोरेंट के अंदर जाके कहते हैं भाई पिज्जा वाले सुनना जरा। पिज्जा वाला बोलते जी बताइए, ये पिज्जा कितने का दिया? पिज्जा कितने का दिया, है ना। क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। अब क्या पूछो, ये क्या पिज्जा है? ये व्हाट पिज्जा इज दिस, व्हाट पिज्जा इज दिस, मतलब कि उस नाउन के बारे में प्रश्न किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? नाउन के बारे में प्रश्न किया जा रहा है, ठीक है। तो जो प्रश्न किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरोगेटिव ऑब्जेक्टिव कहते हैं। अब उसके बाद में आया डिस्ट्रीब्यूटिव। अब देखो होता क्या है ना, कि पिज्जा इतना टेस्टी होता है कि निशा ने जैसे ही बोला था बहुत टेस्टी है, आसपास के लोगों ने सुन लिया, वो घेर के आके खड़े हो गए, भाई पिज्जा मुझे भी चाहिए, भाई पिज्जा मुझे भी चाहिए। अब दुकान वाला कहता है अच्छा ठीक है, देखो एक ग्रुप में आए लोग, दुकान वाला कहता है ठीक है, मैं सभी कुछ पिज्जा मैंने तैयार किया, एक काम करो आप सब एक एक ले लो। क्या करो? आप सब एक एक ले लो, मतलब इच पर्सन। क्या हुआ? एक ग्रुप था और ग्रुप में उसने एक एक पर्सन को दिया, एक एक पर्सन को, एक एक एक। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब ये क्या है? जो ग्रुप बाय ग्रुप में हो लेकिन एक एक पर्सन को रेफर कर रहा है, एक एक पर्सन को, उसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब देखो उसी में ना आपको पता है कि हर क्षेत्र में एक दुर्लभ खान होता है, वहां पे भी एक दुर्लभ खान था। दिखा अरे ये क्या हो रहा है, पिज्जा खा रहे हैं यहाँ पे सब लोग अकेले अकेले, मुझे कोई नहीं दे रहा, इनकी इतनी जुर्रत। चलो अब जैसे वो दुर्लभ खान दुकान में जाता है, सुनो ये मेरा पिज्जा है। क्या? ये मेरा पिज्जा है। उसने क्या किया? उसने अधिकार दिखा दिया उसके पिज्जा पे। क्या किया? अधिकार दिखा दिया। पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है अधिकार। मेरा पिज्जा, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा सब कुछ, तुम्हारा क्या है ना, तुम्हारा भी आएगा वैसे, तुम्हारा पिज्जा ये भी रेफर करेगा उसका। तो ये क्या दिखाया? पॉजिटिव, मतलब बताया मेरा है, अधिकार, उसी को हम कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब देखो एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या? अब जैसे उस दुर्लभ खान ने पिज्जा खाया, मजा आ गया, जैसे पिज्जा खाया उसने बोला वाह क्या जबरदस्त पिज्जा है, क्या जबरदस्त पिज्जा है। उसने क्या बोला? क्या जबरदस्त, मतलब कि क्या जबरदस्त, प्रश्न नहीं, क्या जबरदस्त पिज्जा। उसे सरप्राइज हो गया, है ना, सडन। तो क्या हुआ? वंडर, मतलब कि आश्चर्य हुआ उसे, कितना टेस्टी पिज्जा है। तो इसे विस्मय हुआ उसे कि वाह
तो ये जो उसने बोला ना व्हाट का इस्तेमाल किया, ठीक है, ये क्या है, ये है एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव। क्या है, एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव। अब देखो, अब पिज्जा वाले के पास और पिज्जा तैयार हो जाता है। अब वो जो भीड़ में थी ना, वो एक एक पिज्जा खा के शांत नहीं थी, क्योंकि पिज्जा था ही इतना टेस्टी। मैंने खाया, चलो अपने घर वालों को भी खिलाता हूँ। तो पिज्जा वाला कहता है अच्छा ठीक है, देखो मेरे पास पिज्जा तैयार हो गया, मैंने दो दो पिज्जा सबको दे देता हूँ। क्या करता हूँ, दो दो पिज्जा सबको दे देता हूँ, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव, मतलब कि दो दो पिज्जा हम सबको दे देते हैं। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, न्यूमरल में और एक हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव में। इसने बोला ग्रुप में लोग थे और एक एक लोग को बोला अच्छा भाई तुमको एक दे रहा हूँ, अच्छा भाई ठीक है एक तुमको दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे इसने न्यूमरल, इसने पिज्जा की गिनती दिखा रही, पिज्जा को दो दो पिज्जा दे रहा है। और यहाँ पे किसकी है, यहाँ पे व्यक्ति को, ग्रुप के व्यक्ति को संबोधन किया है। और यहाँ पे जो उसके पास पिज्जा वगैरह है ना, इसमें उसकी गिनती बताई है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब जो पहली लड़की थी निशा, जिसने पिज्जा खाया था, वो कहती है पक्का इस दुनिया में इससे बेस्ट तो पिज्जा ही नहीं हो सकता। मतलब वो क्या कर रही है, अब उसमें बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है, दृढ़ता, सोच तो दृढ़ता एकदम, उसमें और ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है इस नाउन पे, ठीक है, कि इससे अच्छा तो पिज्जा हो ही नहीं सकता, पक्का इससे अच्छा पिज्जा नहीं हो सकता। और ज्यादा नाउन पे फोर्स लगाया जा रहा है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ठीक है ना। अब लास्ट में क्या बचता है, क्वांटिटेटिव, मतलब मात्रात्मक। अब इसमें क्या हुआ, निशा कहती है अच्छा ठीक है, देखो पिज्जा आपने तो बना लिया, अब सबको दो दो दे रहे हो, लेकिन मुझे ज्यादा पिज्जा चाहिए। क्या चाहिए, मुझे ज्यादा पिज्जा चाहिए, उसको भले कम देते, दोनों ज्यादा कम, ठीक है। इसको कहते हैं मात्रात्मक, मतलब क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी, क्वांटिटी, ज्यादा पिज्जा है ना, मोर पिज्जा, लेस, फ्यू, क्या है, ये है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। आई बात समझ में, स्टोरी को रिवाइज करो। निशा खड़ी है रेस्टोरेंट के सामने, रेस्टोरेंट है, निशा ने पिज्जा देखा, निशा अंदर गई, पिज्जा कौन सा, इटालियन या चाइनीज या इंडियन, कोई भी पिज्जा, वो क्या था हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। निशा ने पिज्जा खाया, बोली क्या, निशा ने कहा टेस्टी पिज्जा है ना, स्पाइसी पिज्जा है, मतलब क्या क्वालिटी बता रही है, क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव, मतलब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। और फिर उसके बाद क्या होता है, बाहर खड़ा, पानी आ रहा है किसी में, उसने बोला वो पिज्जा मुझे चाहिए, ठीक है, वो पिज्जा इशारा किया, क्या हुआ, डिमोन्स्ट्रेटिव। उसके पापा गए, पिज्जा कितने का है, क्वेश्चन पूछा, इंट्रोगेटिव, ठीक है। पिज्जा उसके पास कम थे, भीड़ ज्यादा थी, बोला अच्छा ठीक है सबको एक एक देता हूँ, सभी एक एक करके पिज्जा ले लो, सभी एक एक करके पिज्जा ले लो, मतलब ग्रुप में से एक एक को बोल रहा है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। उसके बाद से दुर्रम खान ने देखा अच्छा मेरे होते हुए पिज्जा खाएंगे, चलो अंदर, बोला भाई ये मेरा पिज्जा है, क्या है, ये मेरा पिज्जा है, क्या है, मेरा, उसने कहा दिया, मालिकाना दिखा दिखा, क्या हुआ, पॉजिटिव एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटिव, जैसे ही दुर्रम खान ने पिज्जा खाया, वाह क्या जबरदस्त पिज्जा, इसने बोला व्हाट ब्यूटीफुल, सॉरी ब्यूटीफुल नहीं, व्हाट अ टेस्टी पिज्जा, मतलब व्हाट अ टेस्टी। अब इसको क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटिव एडजेक्टिव। उसी के बाद से पिज्जा बहुत सारे तैयार हो गए, दुकानदार बोला चलो ठीक है दो दो देता हूँ सबको, क्या हुआ, न्यूमरल एडजेक्टिव। अब एम्फेसाइजिंग, निशा पक्का इससे अच्छा पिज्जा तो हो ही नहीं सकता, क्या होगा, एम्फेसाइजिंग। उसके बाद क्या, क्वांटिटी। अच्छा उसने बोल दिया इससे अच्छा पिज्जा नहीं हो सकता, मतलब समझ जाओ उसको दो चार और खाने हैं, उसको ज्यादा खाना है, दो से नहीं भरने वाला। तो क्या बोलती, भैया भैया मुझे ना दो से काम नहीं चलेगा, ज्यादा चाहिए, क्वांटिटी, ठीक है। आई बात समझ में। देखो अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई है और आपको लगता है कि मेरी इस स्टोरी से आपको ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो जब तक मैं इसको मिटाता हूं, जब तक मैं इसको क्लीन करता हूं, आप जल्दी से कमेंट करिए। और कमेंट केवल लाइव सेक्शन में नहीं होना चाहिए, मेन सेक्शन में भी कमेंट होना चाहिए। आप लाइव पेज करके चले जाते हो, मेन सेक्शन पे कमेंट नहीं होता, दोनों सेक्शन पर मुझे कमेंट चाहिए। जल्दी से शुरू करिए, तब तक मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। चलिए इसको लिख भी लीजिए आप।
चलिए आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, ठीक है, तो मैं इसको अब मिटाता हूं। ठीक है, आप कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। इसको थोड़ा, इसको और अच्छे से मिटाता हूँ। चलिए अब हम इसको जल्दी से आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पी। पी मतलब क्या? पी मतलब क्या? तो पी मतलब है प्रॉपर एडजेक्टिव। पी मतलब क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। पी मतलब क्या है? पी मतलब है प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखिए, अब प्रॉपर एडजेक्टिव से आप क्या समझते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव में मैंने आपको कहानी बताया था। कौन सा कहानी बताया था? मैंने आपको कौन सा कहानी बताया था? प्रॉपर एडजेक्टिव में इटालियन, चाइनीज, ठीक है ना। तो प्रॉपर एडजेक्टिव कहां से ओरिजिन हो रहा है? नाउन से। किससे हो रहा है? प्रॉपर नाउन से। ठीक है, प्रॉपर एडजेक्टिव कहां से ओरिजिन हो रहा है? कहां से हो रहा है? इसको आप लिख सकते हैं, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। क्या लिख सकते हैं? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, मतलब कि इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है? इसकी उत्पत्ति हो रही है प्रॉपर नाउन से। और क्या इंडिकेट कर रहा है? और क्या इंडिकेट कर रहा है? ओरिजिन। क्या इंडिकेट? ओरिजिन मतलब समझ रहे हो, जैसे चाइनीज हो गया, है ना, चाइनीज हो गया, क्या हो गया? चाइनीज हो गया, इंडियन हो गया, इटालियन हो गया, फ्रेंच हो गया। ठीक है, किसी चीज के बारे में दिखा रहा है कि ये मार्कर है, अच्छा इंडियन मार्कर है, अच्छा ये भी मार्कर, अच्छा ये चाइनीज मार्कर है, ये कौन सा मार्कर है? तो ये नेपाली मार्कर है। ठीक है, पता नहीं नेपाली वाले इतने होशियार है या नहीं है। चलो, तो सॉरी, नेपाल के बारे में मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, चलता रहता। तो क्या हो गया? अब इसको समझिए, ये प्रॉपर एडजेक्टिव किससे फॉर्म्ड हुआ है? प्रॉपर नाउन से। और ये क्या हमें दिखा रहा है? ये हमें दिखा रहा है, इसका ओरिजिन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ओरिजिन दिखा रहा है। ठीक है ना, तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं? इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा? मान लो मैंने लिखा इंडियन स्पाइसेस। क्या लिखा? इंडियन स्पाइसेस। ठीक है ना, उसके बाद और एग्जांपल देख लेते हैं। इटालियन पिज्जा। क्या होगा? इटालियन पिज्जा। क्या होगा? इटालियन पिज्जा। ठीक है ना, क्या होगा? इटालियन पिज्जा। और भी कुछ हो सकता है, हाँ, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। चाइनीज फूड। क्या बोल सकते हैं हम? चाइनीज फूड। तो देखो, आप इस तरह की जो चीजें बोलते हो ना,
ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडियन स्पाइसेस, इटालियन पिज्जा, चाइनीज फूड, ठीक है ना। नेपाली, नेपाली नेपाली नेपाल से क्या आता है? कुछ भी आता होगा पता नहीं, अब जो भी आगे आता होगा उसके आगे जोड़ देना, ठीक है। नेपाली ये, नेपाली वो, ये सारी चीजें क्या होंगी? ये सारी चीजें होंगे प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव समझ में आ गया? अब स्टोरी में चाइनीज, इटालियन पिज्जा, निशा ने बोला था ना मैं खाऊंगी मैं खाऊंगी, ठीक है, वही है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, चलिए जल्दी इसको लिखिए, इसको लिख लीजिए तब मिटाता हूं। चलिए हो गया, मिटा दूं? चलिए ठीक है। चलिए अब हम नंबर 2 देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे? नंबर 2। नंबर 2 है हमारा डी। क्या है? डी। नंबर 2 है डी। नंबर 2 क्या है? डी। चलिए इसको लिखते हैं, नंबर 2 लिखते हैं, ठीक है। नंबर 2 है डिस्क्रिप्टिव प्रोनाउन। नंबर 2 क्या है? डिस्क्रिप्टिव, सॉरी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्या है नंबर 2? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। नंबर 2 क्या है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नंबर 2 है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या करते हैं? एक और नाम से जानते हैं। कौन सा नाम है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। किस नाम से जानते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब कि जो विशेषता बताए। क्या? जो विशेषता बताए। तो इसका भी कुछ डेफिनेशन होता है छोटा मोटा, देख लेते हैं, ठीक है। इसका छोटा मोटा डेफिनेशन होता है, चलिए हम इसे भी देखते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? तो चलिए हम लिखते हैं, इट गिव्स, सॉरी ये मार्कर थोड़ा ब्लर चल रहा है, चेक करता हूँ दूसरा मार्कर। इट गिव्स, हाँ ये ठीक है। इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन। इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अबाउट नाउन। जो नाउन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे। बाय बाय डिस्क्राइबिंग इट्स क्वालिटी। बाय डिस्क्राइबिंग इट्स क्वालिटी। बाय डिस्क्राइबिंग इट्स क्वालिटी, जो नाउन के बारे में और ज्यादा और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, उसकी विशेषता बताए। विशेषता मतलब क्या? जैसे मैंने बोला, क्या बोला? गुड बॉय। फिर मैंने बोला बैड बॉय, ठीक है। फिर मैंने बोला स्मार्ट गर्ल। क्या बोला मैंने? स्मार्ट गर्ल, ठीक है ना। टॉल बॉय, क्या बोला मैंने? टॉल बॉय,
ब्यूटीफुल गर्ल, हैंडसम बॉय। ठीक है, क्या हो रहा है, नाउन के बारे में और ज्यादा क्वालिटी बताई जा रही है और इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ठीक है ना, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी हमसे कहते हैं। तो इसमें देखिए कुछ चीजें भी होती हैं, जैसे मान लो 3 भागों में है ये, एक को हम कहते हैं 3 डिग्री होती है। इसमें कितनी डिग्री होती है, 3 डिग्री। पहली डिग्री कौन सी है, पहली डिग्री है पॉजिटिव डिग्री। पहली डिग्री कौन सी है, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, दूसरी डिग्री कौन सी है, दूसरी डिग्री है कॉम्परेटिव डिग्री। दूसरी डिग्री क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री। कौन सी है, कॉम्परेटिव डिग्री। तीसरी डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री। तीसरी डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री। तीसरी डिग्री कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो पॉजिटिव तो नॉर्मली हो गया, ही इज अ गुड बॉय, he is a bad boy, he is a smart girl, she is a smart girl, he is a tall boy। ठीक है, हाँ, आई एम एन इंटेलिजेंट टीचर। ठीक है, ये सब क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री में आ गया। तो इसमें तो ज्यादा कुछ सीखना नहीं है। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री मतलब इसमें कंपेयर किया जाता है, किससे, कितने से, कंपेयर कितनों से किया जाता है, इसमें कंपेयर किया जाता है 2 लोगों से। मतलब कि 2 लोग हैं, राम और श्याम, तो राम का श्याम से कंपैरिजन कर दिया, श्याम का राम से कंपैरिजन कर दिया, 2 लोगों से कंपैरिजन किया, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री में जो हम कंपैरिजन करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में जो हम कंपैरिजन करते हैं वो इस दुनिया के सभी लोगों के साथ करते हैं। क्या करते हैं, इस दुनिया के सभी लोगों के साथ हम कंपैरिजन करते हैं। मतलब कि ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि मोहन इज टॉलर देन सोहन, क्या किया हमने, कंपैरिजन किया ना मोहन का सोहन से। अब मैंने बोल दिया ही इज टॉलेस्ट बॉय, मतलब कि अब सबके साथ कंपैरिजन कर दिया, वो सबसे टॉल है। ठीक है ना, तो कंपैरेटिव मतलब दो के बीच कंपैरिजन, और सुपरलेटिव में कंपैरिजन ऑल के साथ। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कहीं भी रट्टा मारना नहीं, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, इट्स ग्रामर। ग्रामर जो पार्ट है कॉन्सेप्ट समझने का पार्ट है, रट्टा मारने का पार्ट नहीं है। कहीं 1-2 जगह आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया, इसको जल्दी से लिखिए। तो देखो, अब मान लो, अब मैंने यहां पे लिखा, एक एग्जांपल लिखा, मैंने लिखा ही इज अ टॉल बॉय। ठीक है, यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखा। अब मैंने लिखा सोहन इज टॉलर, सोहन इज टॉलर, अच्छा हो नहीं पाएगा, सोहन इज टॉलर देन मोहन। ठीक है, क्या लिखा, सोहन इज टॉलर देन मोहन। अब यहाँ पे मैंने लिखा सोहन इज द टॉलेस्ट बॉय, सोहन इज द टॉलेस्ट बॉय। ठीक है, आई बात समझ में, सोहन इज द टॉलेस्ट बॉय। तो ये तो हो गई भाई 3 डिग्री। अब इसमें आपको समझना है, देखो यहाँ पे मैंने सीधा टॉल लिखा, यहाँ पे मैंने टॉलर लिखा, यहाँ पे मैंने टॉलेस्ट लिखा। तो देखो जो भी है ना, यहाँ पे जो भी वर्ड है, अगर ये लास्ट में ई पे खत्म होता है तो आर जोड़ दोगे, और अगर ई नहीं होता है तो ई आर जोड़ दोगे। तो सर ये तो पता नहीं है कि टॉल मतलब होता है ना, फिर सर मैंने बोल दिया हैंडसम, तो हैंडसमर, हैंडसमेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। पहले आपको पता होना चाहिए कि ये टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट लगेगा कहां पे। तो देखो जो भी वर्ड एक सिलेबल पे हो, एक सिलेबल का मतलब क्या होता है,
जो भी वर्ड एक सिलेबल के हो, क्या हो, एक सिलेबल के हो, जो भी वर्ड वन सिलेबल के हो, क्या हो, वन सिलेबल के हो, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो, वन सिलेबल का मतलब क्या हो गया, जिसे हम एक बार में बोल रहे, जैसे मैंने बोला टॉल, लॉन्ग, है ना, टॉल, लॉन्ग, एक बार में बोल दिया। अब हैंडसम बोल के देखो, हैंडसम, एक बार में बोल पा रहे हो, नहीं। तो देखो, जो भी एक बार में बोल दोगे, एक सिलेबल में बोल दोगे, उसके आगे ER EST लगा देना। और जो एक सिलेबल में नहीं बोल पाओगे, जैसे ब्यूटी, अगर मुझे बोला ब्यूटीफुल, अगर मैंने ब्यूटीफुल, है ना, हैंडसम, अभी देखो टॉल, लॉन्ग, ग्रेट, है ना, एक बार में बोल दे रहे हो ना। तो जो एक बार में बोल दोगे उसके आगे क्या लगेगा, ER, ठीक है। और जो एक बार में नहीं बोल पा रहे हो उसके आगे क्या लगेगा, ठीक है। आई बात समझ में, कहीं भी कोई डाउट हो रही है, हाँ कुछ चीजें होती हैं जिसको हम अपवाद कहते हैं, है ना, गुड बोलोगे तो गुडर नहीं होगा, है ना, कुछ और होगा, मतलब कुछ 5-7 चीजें हैं, ज्यादा नहीं है। तो ये जो 5-7 चीज है, इसका मैं आपको PDF बॉक्स, जो डिटेल्स आपका जो ग्रुप है उसमें मैं आपको PDF इसका भेज दूंगा। बाकी सब जगह आपको यही याद रखना है, सिंगल सिलेबल, ER EST, नहीं है तो उसका अलग से होता है, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, हैंडसम हो गया, ठीक है ना। तो इसके पहले क्या लगाओगे, अगर नहीं है तो क्या लगाएंगे, नहीं है तो मोर लगा देंगे, क्या लगाएंगे, अगर ब्यूटीफुल है, देखो ब्यूटीफुल है ना, दो ब्यूटीफुल, है ना, आ रहा है ना, तो क्या लगाना है, कॉम्परेटिव में क्या ऐड करेंगे, मोर, कंपेरेटिव में क्या ऐड करेंगे, मोर, और इसमें क्या है, सुपरलेटिव में क्या ऐड करेंगे, मोस्ट, क्या ऐड करेंगे, मोस्ट। जैसे मैंने बताया कि मान लो दिया हो ब्यूटीफुल, एक सिलेबल में नहीं दो सिलेबल में, तो कंपेरेटिव करेंगे तो ब्यूटीफुल मतलब मोर ब्यूटीफुल, सीमा इज मोर ब्यूटीफुल देन मीना, है ना। अब देखो दूसरा बोलते हैं, सीमा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब उसका कंपेरिजन सबके साथ कर दिया। MS धोनी इज द मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेटर, अब कोई कंपैरिजन ही नहीं रहा MS धोनी का किसी के साथ, मैंने कंपैरिजन ही किया, मैंने सीधा मोस्ट बोल दिया, है ना, समझ में आ गया। अगर एक सिलेबल है तो ER EST, ER किसमें, कंपैरेटिव में, EST किसमें, सुपरलेटिव में। अगर एक सिलेबल से ज्यादा है तो क्या करेंगे, मोर लगाएंगे, और इसमें क्या करेंगे, मोस्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए, अगर समझ में आ गया है तो इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर दूसरी टॉपिक देखते हैं, चलिए। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए तो कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, कुछ और भी देख लेते हैं। अगर मान लो
वन सिलेबल हो, क्या हो, वन सिलेबल, जैसे टॉल, बिग, ठीक है। तो इसका कॉम्परेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये इसका कॉम्परेटिव और ये इसका सुपरलेटिव। तो यहाँ पे इसका कॉम्परेटिव क्या हो जाएगा, टॉलर, क्या हो जाएगा, टॉलर। बिग का क्या हो जाएगा, बिगर, क्या हो जाएगा, बिगर, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो सुपरलेटिव है, तो सुपरलेटिव टॉलर का क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट, क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट, बिगेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिगेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक सिलेबल ना हो, एक सिलेबल से अगर ज्यादा हो तो क्या करेंगे, अगर एक सिलेबल से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, अगर ये एक सिलेबल से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, हेडिंग डालते हैं, मोर देन वन सिलेबल हो, अगर मोर देन वन सिलेबल हो तो क्या करेंगे। तो देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा ब्यूटीफुल, क्या लिखा मैंने, ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। अगर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है ना। अब देखो कुछ गुड जैसे शब्द भी आ जाते हैं, गुड को भी गुडर, गुडेस्ट, ये बाद में आ जाएगा, गुड, बेटर, बेस्ट होगा। इसका पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दो एडजेक्टिव बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि ये जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, जो अपना मेला वगैरह छोड़ के लाइव क्लास कर रहे हैं, इन्हें चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। और क्लास के चक्कर में मैं आपको कुछ बोलना ही भूल गया। सबसे पहले आप सभी लोगों को नवमी की और दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज जो मेला वगैरह छोड़ के लाइव क्लास कर रहे हैं, यकीन मानिए आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम तीसरा देखते हैं, नंबर 3। अब हम देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 3 क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी, हाँ, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नंबर 3 क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में वो कहानी याद करिए जो कहानी मैंने आपको सुनाया था। मैंने क्या सुनाया था कि जो नाउन की तरफ इशारा करे, क्या, नाउन की तरफ इशारा करे, तो हम इसे कह सकते हैं इट्स पॉइंट्स आउट विच स्पेसिफिक noun we are talking about, which specific noun we are talking about, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है, इस पॉइंट आउट मतलब इशारा कर रहा है कि हम किस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा दिस बुक, दैट कार, फिर दीज बुक्स। मतलब ये सब क्या हो जाएगा? ये सब डिमोन्स्ट्रेटिव। अब कहोगे सर यही तो हमने पढ़ा था प्रोनाउन में, तो डिफरेंस क्या है? देखो इसमें आप एक चीज नोटिस करो, दिस इज योर बुक, है ना, लेकिन यहाँ दिस इज योर बुक, लेकिन आप यहाँ पे जितने भी एडजेक्टिव है ना उनको आप नाउन के साथ लगा के रखे हो। अब तो जितना भी पढ़ा था चाइना का, उसके साथ इटालियन लगा लिया, ठीक है ना, उसके पहले भी जो पढ़ा, अब इसके पहले हमने अब देखो डिमोन्स्ट्रेटिव क्वालिटी में भी हमने देखा था गुड बॉय, मतलब नाउन के साथ ही है, विशेषण नाउन के साथ होता है, अकेला नहीं होता, स्वतंत्र नहीं होता, नाउन के साथ होता है। यहाँ पे भी क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव है, लेकिन किसके साथ है? नाउन के साथ है, ये याद रखिएगा, नाउन के साथ रहेगा। अगर ये होगा, जैसे मैंने बोला दिस बुक इज वेरी गुड, ये किताब बहुत अच्छी है, दिस बुक इज सुपर, है ना। अब मैंने बोला दिस इज हिज बुक, दोनों में फर्क है ना, समझ में आ रहा हो? मैंने बोला दिस बुक इज फैंटेस्टिक, यहाँ पे तो मैं विशेषता बता रहा हूँ, और दूसरी तो मैंने बोला दिस इज हिज बुक, वहां पे कोई विशेषता बताई क्या? नहीं, और विशेषण का काम विशेषता बताना है। तो क्लियर है ना इस डिमोन्स्ट्रेटिव में और उस डिमोन्स्ट्रेटिव में क्या फर्क होता है? जैसे मान लो आपके पापा है ना, तो बहुत सारे रोल प्ले करते होंगे, जैसे कि आपके पापा पति भी है, किसी के बेटे भी है, आपके भी पापा है, किसी के भाई भी है, बहुत कुछ है। उसी तरह से ये डेमोन्स्ट्रेटिव अलग अलग जगह अलग अलग रोल प्ले करता है, लेकिन मतलब सबकी कीमत अलग अलग है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो इसको जल्दी से लिखिए। अगला देखते हैं, नंबर 4। अगला देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नंबर 4 क्या है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो ये भाई देखो सिंपल सा है, इट इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, इट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है ना। ये किसके काम आता है? ये प्रश्न पूछने के काम आता है। किसके काम आता है? तो ये प्रश्न पूछने के काम आता है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मैंने लिखा विच कलर डू यू लाइक। क्या पूछा मैंने? विच कलर डू यू लाइक, ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको डिमोन्स्ट्रेटिव तो प्रोनाउन में भी पढ़ा, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ाया था, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या प्रोनाउन में ये नाउन के साथ था? नहीं ना, मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है? कौन सा कलर आपको पसंद है, तो ये विशेषता पे आ जाता है, ठीक है ना। जबकि डिमोन्स्ट्रेटिव में केस अलग था, यहाँ पे देखिए नाउन के साथ ही यहाँ पर इंट्रोगेटिव शब्द जुड़ा हुआ है। आई बात समझ में? ये है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। चलिए इसको जल्दी से लिखिए। इसको लिखिए जल्दी से। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं।
चलिए नंबर 5, नंबर 5 क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। नंबर 5 क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है ना? तो याद करो मैंने आपको क्या बताया था, ये एक एक व्यक्ति को, ग्रुप से एक एक व्यक्ति को रेफर करता है। क्या करता है? ग्रुप से एक एक व्यक्ति को रेफर करता है। क्या करता है? देखिए, इट refers to individual member of group, है ना? मतलब कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में से हम हर एक एक चीज की बात कर रहे हैं। ग्रुप है, एक एक इंसान की बात कर रहे हैं। किताब है, एक एक पन्ने की बात कर रहे हैं। बहुत सारे बुक्स हैं, एक एक बुक की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? जैसे मैंने लिखा, जैसे मैं आपको इसमें एग्जाम्पल देता हूं। ठीक है, इसमें मैं आपको क्या करता हूं, एक एग्जाम्पल लिखवाता हूं, उसके बाद से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है ना? क्या करेंगे? आप इसको याद रखेंगे। एग्जाम्पल होगा, each student must सबमिट होमवर्क। ठीक है ना? मतलब कि जितने, अब ईच स्टूडेंट मस्ट सबमिट, मतलब कि यहाँ पर मैंने ईच किसका बात किया, यहाँ पर मैंने ईच का, किसका बात किया यहाँ पर मैंने, ईच का। ठीक है ना? मतलब कि किसी एक, मतलब कि अब हो सकता है वहां पे बहुत सारे बच्चे हो, लेकिन उसमें से मैंने किसी का बात किया पर ना, ईच, आइदर, नाइदर। ठीक है ना? ये जितने शब्द हैं ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं। किसमें आते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव में। जैसे मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ईच, आइदर, आइदर। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। क्लास आज भी थोड़ी सी लंबी जाएगी, और जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े छोटे छोटे से हम उसको जल्दी से समझते हैं। ठीक है, इसको लिखिए हम, फिर मैं आपको अगला लिखवाता हूँ। देखते हैं नंबर 6, पॉजिटिव। नंबर 6 है, नंबर 6 है पॉजिटिव नंबर 6 है पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या होगा? इट शोज ओनरशिप और बिलोंगिंग। ये क्या दिखा रहा है? ये अपना अधिकार दिखा रहा है। अधिकार दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? अपना अधिकार दिखा रहा है। अधिकार जैसे कि क्या? जैसे कि माई कार, माई पेन, माई बुक,
हिज बुक, मतलब कि ये क्या दिखा रहा है, ये एक अधिकार पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव। इट शोज ओनरशिप और बिलोंगिंग। ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब क्या होता है, उसका उस पर अधिकार दिखा रहा है। मेरी कार है, मेरी पेंसिल है, मेरा फोन है, मेरा टैबलेट है, मेरा लैपटॉप, मेरा स्कूल, मेरा घर, मेरी एकेडमी, ये सब क्या है, ये सब है पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से लिखिए। लिखिए जल्दी से। चलिए मिटाता हूं। चलिए नंबर 7, अब आते हैं हम नंबर 7। तो नंबर 7 क्या है, नंबर 7 है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। नंबर 7 क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो क्या है, चलिए, इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए, अब आप पढ़ रहे हो, अभी अपने बाहर देखा, बाहर का दिन बड़ा ही खूबसूरत नजर आ रहा है, ठीक है। शाम का टाइम है, सूर्य अस्त हो रहा है, और मतलब एक अच्छा सा मौसम बन रहा है। आप क्या बोलोगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज, है ना। क्या बोलोगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने व्हाट अ ब्यूटीफुल डे एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। मतलब कि आप सरप्राइज हो या वंडर हो, ये सारी चीजें क्या होंगी, ये सारी चीजें होंगी एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। सारी चीजें क्या होंगी, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होंगी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं, चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, यहाँ पे वर्ड समझ के क्वेश्चन मार्क मत लगा देना, ठीक है ना। अब आपने बोला, कोई आ गया अचानक से आपके सामने, व्हाट अ सरप्राइज, क्या बोलोगे, व्हाट अ सरप्राइज, क्या बोलोगे, व्हाट अ सरप्राइज, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। मतलब इसमें आप अचानक से चौंक गए, सरप्राइज वगैरह आपको मिली, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। चलिए इसको जल्दी से लिखिए।
अगला देखते हैं। अगला क्या है? न्यूमरल। न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होगा? न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? इट इंडिकेट्स नंबर और पोजीशन ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज का नंबर या पोजीशन। जैसे मैंने वहां पर आपको स्टोरी में सुनाया था ना कि सबको दो दो दे दिया, ठीक है ना। दो दो मिल गया तो क्या कहेंगे? आई हैव टू पिज्जा। क्या कहेंगे सब? दो दो पिज्जा है ना सबके पास, तो दिखाएंगे ना भाई पिज्जा मिला है, दो दो पिज्जा मिला है, तो क्या बोलेंगे? आई हैव टू पिज्जा, ऐसे बोल सकते हैं। कुछ पोजीशन भी दिखा सकते हैं। इट इज फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब है एग्जाम्पल्स। क्या है? ये सब है एग्जाम्पल्स इसके न्यूमरल के, ठीक है ना। दो दो सबको मिला, मतलब संख्या दिखाई जा रही है। तो पिज्जा है, कितना है? दो पिज्जा है, दो पिज्जा है, ठीक है ना। पोजीशन है, कौन सा पोजीशन है? पहला पोजीशन है। तो ये क्या होगा? ये न्यूमरल एडजेक्टिव होगा। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ लग रहा है, ये ध्यान देना। एडजेक्टिव देख रहे हो ना, नाउन के साथ लग रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ कहोगे सर यहाँ पे नाउन भाई ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल एक उसके साथ ये लगता है, आपको पता है ना। ये तो पता होगा कि कहाँ पर आता है आर्टिकल, ठीक है। चलो इसको जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया होगा तो मैं मिटाता हूं। अब लास्ट चल रहा, उसके बाद में ये खत्म हो जाएगा। थक तो नहीं गए ना अब तक? सोच रहे हो कि सर पढ़ा रहे, मेला जाने नहीं दे रहे हम लोग को। अब मैं सोच रहा हूँ मेला जाओगे तो कचड़ा खा के आओगे, पेट वेट में दर्द होगा, दो चार दिन पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, उसी बहाने पढ़ाई कर देंगे, ठीक है। चलिए अब है नंबर 9। क्या है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ठीक है। क्या है? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा? इट एड्स फोर्स और इंपॉर्टेंस टू नाउन। ये क्या कर रहा है? जो नाउन है उस पे और बल दे रहा है, उस पे क्या कर रहा है? और बल दे रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो लिखा
दिस इज द सेट आंसर। मतलब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर और ज्यादा बल दिया। क्या किया यहाँ पर, और ज्यादा बल दिया। अब मैंने लिखा ही इज द रियल हीरो। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर नाउन पर और ज्यादा बल दिया। इसी को क्या कहते हैं, एग्जैक्ट आंसर। मतलब एग्जैक्ट बोल दिया, मतलब एकदम नाउन पे दबाव आ गया है, सही ही है आंसर। रियल हीरो बता दिया, रियल हीरो मतलब तो मैंने क्या किया, नाउन पे और ज्यादा बल दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिखिए जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट है क्वांटिटेटिव। क्या होगा, ये दिखाता है इट shows how much और how many समथिंग। मतलब कोई चीज है वो कितना है। ठीक है ना, ये क्या दिखाता है कि मतलब कोई चीज है तो वो कितना है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे मान लो हो गया सम मेनी लिटिल। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा he have sorry they have some money, she has little water। मतलब कि एग्जैक्ट नहीं है बस, है ना, उसके पास कुछ पैसा है, उसके पास थोड़े सा पानी है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, मतलब क्वांटिटी में दिखा रहा है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, थोड़ा है, ज्यादा है, इतना है, उतना है, सब क्या है, ये है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो समझ में आ गया ना, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहानी, निशा, लड़की, पिज्जा का शौक, पूरी स्टोरी दिमाग में रखना। ये तो मैंने आपको डेफिनेशन समझाया है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एडजेक्टिव बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आया है तो मुझे पता है आप लाइव सेक्शन में तो कमेंट करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट जो है वो मेन सेक्शन में, वीडियो के मेन सेक्शन में कमेंट करके जाएं। ठीक है ना, और हम मिलते हैं अगले फ्राइडे को अगली टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।